हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। व्हाट इज़ डेटा टाइप? अ डेटा टाइप इज़ डिफाइंड एज अ काइंड और टाइप ऑफ वैल्यू दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हम किसी भी वेरिएबल को जो हमने हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करना है, हम किस टाइप का डेटा उसके अंदर इनपुट करा रहे हैं, वो उसका डेटा टाइप है। एंड जो हमारी C++ लैंग्वेज है वो सपोर्ट करती है अ वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल, इट यूजेस कैरेक्टर, इट यूजेस इंटीजर, इट यूजेस स्ट्रिंग। ये जिस भी टाइप का डेटा जब भी आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट कराना होता है, तो यू यूज़ अ स्पेशल वैरायटी ऑफ डेटा टाइप. The C++ supports the following data types. There is a fundamental data type, second is derived data type, and third is user defined data type. As you can see in the flowchart given below, जो आपके derived data type हैं, it is of 4 types: array, function, pointer, reference. जो आपके फंडामेंटल या इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: इंटीजर, वॉइड, फ्लोट। और जो आपके यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: आपके स्ट्रक्चर, आपकी क्लासेस, आपकी यूनियन, आपके एन्यूमरेटेड। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस फंडामेंटल और इनबिल्ट डेटा टाइप्स। जो आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं ये आपके जो एक्चुअल डेटा जो भी हमें हमारे प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है, हमें एक बेसिक लेवल पे जो इनपुट कराना होता है, ये डेटा टाइप्स वहाँ यूज़ होते हैं। जो हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं वो बेसिकली 5 टाइप्स के हैं। दैट इज़ इंट डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप, देन हमारा फ्लोट डेटा टाइप, देन डबल डेटा टाइप, एंड द लास्ट वन इज़ वॉइड डेटा टाइप। फर्स्ट है आपका इंट डेटा टाइप। एन इंटीजर इज़ एन इंटीजर होल नंबर विदाउट अ डेसिमल पार्ट। जो आपका इंटीजर डेटा टाइप है वो आपका एक होल नंबर है विदाउट अ डेसिमल पार्ट। दे हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट्स, ये इनकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ कोई नहीं है, ये एक हम एज अ होल नंबर लेते हैं हमारे प्रोग्राम में। अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू, और ये इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। एंड इन C++ लैंग्वेज हम एक इंटीजर वैल्यू इनपुट कराने के लिए जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं दैट इज़ इंट, INT इंट। और जब भी हम एक कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करा रहे हैं जिसका नाम इंट से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं डाल सकते। या तो वो इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो वो इंटीजर वैल्यू नेगेटिव होगी, बट वो इंटीजर वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल टाइप की नहीं होगी। द नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर इज़ वन ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप। कैरेक्टर भी हमारा इंटीजर डेटा टाइप का पार्ट है, बट इट इज़ अ नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर enclosed between two apostrophes, that is single quotation marks. बट जो हमारा करेक्टर डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है, और जब भी हमें हमारा करेक्टर डेटा टाइप डिक्लेयर करना है ये हमेशा हमें अपोस्ट्रोफिस के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल, वैलिड करेक्टर्स जो कि नीचे दिए गए हैं एज P इन द सिंगल कोट्स, Y इन द सिंगल कोट्स एंड 8 इन द सिंगल कोट्स। एक बात हमेशा नोट में रखना कि जो 8 सिंपल 8 है एंड 8 विद द सिंगल कोट्स, ये दो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। जो पहला वाला डेटा टाइप है वो इंट डेटा टाइप है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटीजर। और जो बाद में डेटा टाइप है जो कि हमने सिंगल कोट्स के अंदर डिक्लेयर किया है वो हमारा कैर डेटा टाइप है, दैट इज़ कैरेक्टर डेटा टाइप। जो हमारे करेक्टर टाइप डेटा टाइप है इसको हम ऑफन इंटीजर टाइप ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी लेटर हमारी मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है उसका एक ASCII कोड होता है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स भी हैं उनका भी कोई ना कोई एक कोड होगा, एक ASCII कोड होगा। दैट इज़ वाई जो हमारे करेक्टर्स हैं वो हमारे इंटीजर टाइप के ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोट डेटा टाइप। अ नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मीन्स कोई भी नंबर अगर उसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका कोई एक डेसिमल पार्ट है जो उसके इंटीजर पार्ट के बाद आता है, तो दैट इज़ अ फ्रैक्शनल पार्ट। वो नंबर आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं और ये फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द नंबर 345 इज़ इंटीजर, एक इंटीजर नंबर है, बट 345.0
इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। सो नॉर्मली 4 बाइट्स आर एलोकेटेड टू स्टोर वैल्यूज़ ऑफ टाइप फ्लोट। मीन्स जो आपकी फ्लोट वैल्यू होगी वो मैक्सिमम 6 to 7 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन स्टोर कर सकती है। मीन्स आपके डेसिमल पॉइंट के बाद वो 6 to 7 डिजिट्स और स्टोर कर सकती है। एंड फॉर हायर प्रिसीजन आप डबल यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका 8 बाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स वो आपके डेसिमल वैल्यू के बाद 14 to 15 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन स्टोर कर सकता है। सो बेसिकली जो आपका टाइप डबल है वो लार्ज है, मीन्स वो ज़्यादा बिट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ स्लोअर देन टाइप फ्लोट, बट वो फ्लोट से काफ़ी ज़्यादा स्लो है। सो जब भी आपको कोई वेरिएबल टाइप यूज़ करना है, सो आप वही वेरिएबल टाइप यूज़ करें जो आपके डेटा को सेटिस्फाई करे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर void data type. So the void data type signifies the empty set of values. It is used as the return type for functions that do not return a value. So void data type हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी होती। सो सिंस दिस टाइप कैनॉट होल्ड एनी वैल्यू, ये जो void data type है ये कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं करता। सो कोई भी डेटा या कोई भी ऑब्जेक्ट हम टाइप void का डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। सो कोई भी फंक्शन जिसमें हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है हम उसका डेटा टाइप void देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।